हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे शुरू हो गई है पैकिंग मेरी, और पैकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है नानी के घर जाने की। बिकॉज़ हम जा रहे हैं अपने घर, मतलब ससुराल मायका दोनों मेरा एक ही जगह पे है यूपी में। तो हम अपने घर जा रहे हैं और यहाँ पे पैकिंग हो रही है। जो अनाया, मैं सबकी पैकिंग में कर रही हूँ, अनाया की, बाबू की, सबकी सारे कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं क्योंकि जब कई दिन के लिए जाना पड़ता है। हम दिवाली भी है और प्लस उससे पहले भी हम जा रहे हैं, फंक्शन भी है घर में, तो उसकी वजह से हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब बच्चों की पैकिंग हो रही है। यहाँ अनाया के फ़्रॉक, पार्टी वेयर फ़्रॉक और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ, बाबू की भी पैक कर रही हूँ। और अनाया के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो अनाया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड मैं बहुत टाइम से वेट करती थी कि फाइनली हम कब जाएंगे, बिकॉज अनाया के एग्ज़ाम्स थे एंड उसी दिन हमें निकलना था। एंड हमारा करवा चौथ भी था, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैं वीडियो मतलब करवा चौथ की तो मैं नहीं बना पाई, बट यहाँ पैकिंग की मैं थोड़ा बहुत वीडियोज़ बनाई थी। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ और बाबू भी यहाँ पे है। सब कपड़े जब पैकिंग करने तो समझ में नहीं आते, स्पेशली बच्चों के, कि कौन से कपड़े ले जाए, कौन से नहीं, छोटे ले जाएँ या बड़े वाले ले जाएँ, या नए खरीदे वो ले जाए, या पहले से जो पूरा पहना रहे हम वो लेते। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, मैंने पूरे बेड पे कपड़े फैला दिए। और अभी दोनों बच्चों के सिर्फ है मेरे तो साइड में पड़े हुए थोड़े से, मैं तो अपने थोड़े ले जाती हूँ बिकॉज वहाँ पे साड़ी वगैरह बहुत सारे घर पे रखे हुए हैं और मम्मी के पास भी सूट वगैरह बहुत सारे रखे हुए हैं। तो इस बार जाना बहुत, मतलब हम पहले जा रहे हैं। और यहाँ पे मेकअप का भी पाउच मैंने बना के रखा है क्योंकि पार्टी भी है, दिवाली सेलिब्रेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। एंड मैं आपको, आई होप मैं वीडियोस बना आपको बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ पे मैं अपने पायल भी ले जा रही हूँ जो मैं वहाँ पहनती हूँ, कैरी करती हूँ। और बैंगल्स वगैरह सब कुछ मैंने इसमें रख लिया। एक पाउच में बना के हमेशा रखती हूँ जिससे कंफर्टेबल होता है कहीं भी जाना आना और रेडी होने में। तो यहाँ पे अलमीरे, मतलब ये जो ट्रॉली है ना, उसको मैं एज ए अलमीरा पैक कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे अलमीरे में आप रैक पे बना के कपड़े फोल्ड करके रख दो, नहीं ऐसे आप ट्रिक से पैक करो कपड़े, बहुत 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 इजी हो जाते हैं सच में। मतलब मेरे अनाया के, मेरे बाबू के, शशांक जी के, सबके कपड़े मैंने ऐसे रखे हैं एंड लिटरली ये सारे काफ़ी कंफर्टेबली पैक हो गए। मतलब कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें ज़बरदस्ती जिप बंद करना पड़ा, लॉक करना पड़ा ट्रॉली को, हमारे कुछ भी नहीं। और ये तीनों, हम तीनों के कपड़े ऐसे मैंने फोल्ड करके रखे थे एंड बहुत स्पेस बनता है यार। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ट्रिक अपनाया, आप भी ऐसे करके देखना। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं बच्चों के स्पेशली, तो ऐसे फोल्ड करके आप रख सकते हो एंड काफ़ी कंफर्टेबली आप मतलब इसमें सेट कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा कपड़े इसमें आराम से सेट हो गए थे, हम लोग तो बहुत सारे सेट थे। एंड ऐसे फोल्ड करके रखने से क्या होता है ना, कि जब भी आपको कपड़े निकालने हो तो आप इजीली ट्रॉली खोलो एंड जो भी आपको कपड़े चाहिए होते हैं उसको तय बाय तय आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक फोल्ड से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे रात में हमारी ट्रेन थी, हम पहुँच गए यहाँ। बाबू को मैंने पंजाबी लुक थोड़ा सा दिया था, उसके बाल इतने बड़े हो गए तो मुझे हैंकी से कवर करने की ज़रूरत पड़ी थी। और अनाया यहाँ पे है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमारी एक्चुअली रात में ट्रेन 1 बजे के आसपास थी और आज के दिन ही करवा चौथ है, तो मैंने फास्ट भी खोला। घर पे बहुत सारे काम थे, पैकिंग प्लस फास्ट खोलना था, करवा चौथ का पूजा करना था एंड उसके बाद स्टेशन भी आना था, बच्चों की पैकिंग भी थी, खाने पीने का सामान भी रखना था। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया, थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने बना के रखे हैं। एंड ये स्टेशन पे हम लोग पहुँच गए थे और पापा बेबी दोनों मैच किए थे। एक ने मरून पहना था, एक ने रेड पहना था, और बाबू का ये था लुक। तो बाबू का स्पेशली सबने बहुत मतलब कमेंट किया, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे बोले थे पंजाबी लग रहा है, बिल्कुल पंजाबी। तो ऐसा मैंने पहली बार किया एक्चुअली, इससे बाल खुलते भी नहीं है। और ये है टाइम जो मॉर्निंग का है, हम पहुँच गए हैं स्टेशन एंड फाइनली हम पहुँच गए हैं गोरखपुर और अपने मम्मी पापा के पास। और आज फाइनली मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, क्योंकि पहले था कि मैं शायद घर जाऊँगी ससुराल अपने, बट सम रीज़न्स मैं जा रही हूँ अपने घर। और शशांक जी भी, सब लोग, मतलब हम लोग जाएंगे, जा रहे हैं वहाँ पे। मैं वहाँ का आपको घर का वीडियोस दिखाऊंगी। तो बस ट्रेन 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक गई थी, मैं सोचा चलो थोड़ा सा ट्रेन का भी वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज ट्रेन का वीडियो मैंने नहीं बनाया था। एंड यहाँ पे हम पहुँच गए, सब बहुत 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 खुश है। इतने लंबे टाइम के बाद मैं आई हूँ, मैं पिछले वेकेशन पे भी नहीं आ पाई थी। एंड जब यहाँ पे गृह प्रवेश हुआ था तभी मैं आई थी, उसके बाद मैं आ नहीं पाई थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि फाइनली न्यू घर में हम लोग जा रहे हैं और लंबे टाइम तक रुकेंगे। ज़्यादा तो नहीं, बट 1 वीक जैसा रुकेंगे। यहाँ मेरा भाई आ गया था, डैडी आ गए थे हमें लेने के लिए। अब मुझे मेरा फेस देख के बहुत शर्म आई थी, बिकॉज मैंने फेस वॉश भी नहीं किया था, क्योंकि उठे तो पहले ही था 7 बजे ट्रेन पहुँच जाएगी, उसके वेट करते करते थोड़ा सा लेट, मतलब ट्रेन भी लेट हो गई। तो उसके वजह से मैंने उठा ही नहीं, क्योंकि बाबू मुझे बिल्कुल छोड़ भी नहीं रहा था एंड थोड़ा सा परेशान भी कर रहा था। तो मैं उठी ही नहीं, मैं चलो अब घर जाके, एक होता है ना घर पे जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं, तो वहीं पे जाके ब्रश होना, फ्रेश होना, जो भी है, फेस वॉश वगैरह करना। अभी अगर ससुराल जाना होता तो मैं ब्रश व्रश करके सब कुछ रेडी रहती कि नहीं मुझे जाना है, घर जाना है, वहाँ पे काम है। मतलब ऑब्वियस एक होता है ना कि ससुराल जाना है तो वहाँ पे
नाश्ता बनाना करना सब कुछ देखना पड़ता है। बट मम्मी के पास जाती इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स थी कि चलो जाएंगे वहाँ पे ब्रश व्रश जो भी करना है करेंगे, फ्रेश व्रेश होंगे। तो यहाँ पे फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर और बाबू यहाँ पे मस्ती कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको घर दिखा रही हूँ। ये हमारा डाइनिंग हॉल है, गेस्ट रूम है, ये बाहर का एरिया है, बच्चे जहाँ पे खेल रहे थे। तो प्रॉपर घर का टूर तो मैं बाद में दूंगी। ये सडन सडन मैंने ऐसे थोड़े थोड़े क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे एंड बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये अनाया की फ्रेंड है। हाय बोलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। बोलो चैनल। तो यहाँ पे मैंने चेंज वेंज करके मतलब हम लोग नहा वहा लिए थे, खाना वाना खा के आफ्टरनून में हम सो गए थे एंड उसके बाद शाम को उठ के मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ एंड एक अलग ही फीलिंग हो रही है। बिकॉज जब मैं आई थी इस घर में तब गृह प्रवेश था, सारे गेस्ट थे, मैंने एक भी रूम, एक भी कमरा, एक भी जगह नहीं एक्सप्लोर किया। मतलब बस होता ना कि गेस्ट के ही आओ भगत में हम रह गए। यहाँ मेरा भाई जा रहा है, उसको अनाया ने कुछ स्नैक्स बोला है लाने को तो वो जा रहा है बाहर। तो यहाँ पे मतलब एक एक मतलब होता ना कि रहने को ही मुझे नहीं मिला और यही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगी थी। मुझे रहने को ही नहीं मिला, रहने को नहीं मिला। एंड आज जब मैं आई तो मुझे लगा बस कितना मैं रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मैं बाद में देख पाऊँ सब चीज़ें। और तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग हैं यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं बहुत सारी। एंड बस ये बाहर का मैं आपको दिखा रही हूँ लॉन एरिया। एक फुल वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगी, मैं अपने घर का टूर दूंगी। और यहाँ पे स्कूटी, बाइक्स, बच्चों की गाड़ियाँ सब कुछ रखी हुई हैं, बगल में झूला है, ये हॉल है बाहर का। और यहाँ पे हूँ मैं, ये मैंने यहाँ पे घर पे आके रिलैक्स हो गया, लोअर टी शर्ट पहनो, मज़ा आ जाता है घर पे रहने में। एंड अंदर मम्मी डैडी शशांक भी सब लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है। अभी हमें कहीं जाने का ही प्लान हो रहा था तो एक्चुअली ये लोग बस, मम्मी एक्चुअली थोड़ा लेट ना आई थी बिकॉज हम लोग आ गए तो फिर खाना वाना बनाना सब करना, मैंने मम्मी थोड़ा सा बिजी हो गई थी। शशांक जी भी जस्ट उठ के आए, बाबू अभी सो रहा था, डैडी यहाँ पे बैठे थे। तो यहाँ पे बातचीत हो रही है। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने में मज़ा आ रहा है मुझे बहुत, बिकॉज ये सब चीज़ें जल्दी मिलती नहीं है एंड वीडियोज़ बना के देखते रहो तो अच्छा लगता है। एंड ये सब टाइम बहुत जल्दी निकला, स्पेशली जब मायके आओ तो बहुत जल्दी सब टाइम निकल जाता था। यहाँ पे मेरे ही एक्चुअली सामान सब फैले हुए हैं बच्चों के, तो वो सारे सब मैं समेटूँगी, ये सब अभी रखूँगी। एंड बस उठी तो बस मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दूँगी, एक भी दिन छोड़ूंगी नहीं मैं रिकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ जो भी पॉसिबल होता है मैं करूँगी। यहाँ पे बाबू की एक फ्रेंड है, एक्चुअली हमारे घर के ऊपर रेंट पे बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है, तो उनकी लड़की है, वो आई थी। एंड मैं आपको अपने घर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जगह दिखाती हूँ, वो है मंदिर। तो मम्मी जस्ट दिया जला के आई हैं शाम का और बस मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। इतना सुंदर मंदिर है, मतलब उस टाइम पे तो चीज़ें उतनी अच्छे से हो नहीं पाई थी अरेंज, बट बाद में मम्मी ने किया एंड बहुत 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 सुंदर लग रहा है मंदिर। भाई मैं आपको लाइट चला के दिखाती हूँ। तो इसका एक अलग ही लुक है, मतलब जैसे एक्चुअली मंदिर चाहिए था वैसा ही बना है। ऐसा बहुत कम हो पाता है कि मतलब होता है ना कुछ चीज़ें, स्पेशली मंदिर के उसमें मैंने बहुत लोग सुना जैसा चाहिए होता है वैसा मिल नहीं पाता है। बट यहाँ पे ऐसा कि जैसा चाहिए था एक्चुअल में वैसा मिल गया, वैसा बन चुका है जैसा मम्मी को स्पेस चाहिए था बैठने का, सब कुछ मूर्ति और मंदिर, तो ये सारी चीज़ें डेकोरेशन वगैरह सब कुछ मम्मी के अकॉर्डिंग हुआ है। तो मम्मी बहुत 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 अच्छे से रखती हैं एंड रेगुलर बेसिस पे क्लीन वीन करना, पूजा पाठ करना, तो मम्मी का सब रहता है। तो यहाँ पे फाइनली हो चुका था एंड पूजा वगैरह करने के बाद जो मेरा बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था खाने का वो था फ़रा, बिकॉज मैं बना नहीं पाई थी फ़रा घर पे और मम्मी बहुत अच्छा बनाती, चटपटा बनाती, बहुत अच्छे से रेड फ्राई करती हैं, तो ये मेरा फेवरेट था। तो यहाँ पे हम बैठ के फ़रा खाए थे एंड चाय पी रहे थे। अभी हमें थोड़ा सा निकलना भी था बाहर मार्केट से कुछ काम से, तो शशांक जी रेडी होकर बैठे थे। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।